हेलो स्टूडेंट, तुम लोग को पढ़ाने के लिए इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और तुम लोग को पढ़ाने के लिए आया हूँ एमएलटी और इंटर से है, वो है इंग्लिश ग्रामर। वो इंग्लिश ग्रामर में नारेशन के बारे में तुम लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। नारेशन क्या है उसके बारे में जानना है। नारेशन किसको कहते हैं? तो नारेशन कथन को कहते हैं। क्या होता है नारेशन? कथन। नारेशन किसी के कथन को ही नारेशन कहते हैं, या वक्ता के कथन को नारेशन कहते हैं। नारेशन किसको कहते हैं? तो कथन के या वक्ता के कथन को ही नारेशन कहते हैं। नारेशन में दो प्रकार के स्पीच होते हैं। कितने? तो दो, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे? तो यदि किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में दोहराया जाए तो उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में दोहराया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ही रखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को किसको बीच में रखा जाता है? तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा जाता है। और उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच अब किसको कहेंगे? तो इनडायरेक्ट स्पीच यदि किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न दोहराकर, वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न दोहराकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यय किया जाएगा। क्या कहा जाएगा? शब्द को अपने शब्द में व्यय किया जाएगा तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के भीतर नहीं रखा जाएगा। जब अपने शब्दों में दोहराया जाएगा तो उसको क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के भीतर नहीं रखा जाएगा। जैसे में है एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा और इसमें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। उसने कहा मैं तैयार हूँ, तो ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हुआ आई एम रेडी, फिर इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। फिर उसने कहा कि मैं तैयार हूँ, तो इसमें क्या अंतर है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में है तो ही सेड दैट ही वाज रीडिंग, ये अपने शब्दों में लिखा गया कि ही वाज रीडिंग होगा, यहाँ पर हो गया आई एम रीडी। ये इन्वर्टेड कॉमा होगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। राम ने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तो राम ने कहा मुझसे कि तुम मेरे दोस्त हो, तो राम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कॉमा हुआ और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर कॉमा के बदले किसका प्रयोग हुआ? तो दैट का प्रयोग हो जाएगा। तो होगा राम टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड। और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम बीमार हो, तो ही आस्क्ड मी आर यू इल, उसने मुझसे पूछा क्या तुम बीमार हो, तो इन्वर्टेड कॉमा हो गया पर आर यू इल। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम बीमार हो, तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज इल, इन्वर्टेड कॉमा के बदला यहाँ पर क्या हो जाएगा? इफ़ का प्रयोग होगा। तो राम कहता है, राम से मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल। क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट गो टू स्कूल, इन्वर्टेड कॉमा के बदला गो टू का प्रयोग हो जाएगा। देखो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।